नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की, जिन्होंने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। आज की ही के दिन 19 मार्च को उन्होंने अपने कार्यकाल की शपथ ली थी और 2017 से लेके अब तक उन्होंने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पे उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वीडियो भी प्रस्तुत की और एक श्वेत पत्र भी जारी किया अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने कामकाज किए, जनता से किए गए वादों के बारे में बताया कि किन किन मुद्दों पे काम हुआ है और उनके हिसाब से लगभग सारे वादे जो थे वो पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे अधिक जिक्र किया है कि राज्य इन 4 सालों के दौरान दंगा मुक्त हो गया। राज्य में कहीं भी दंगा नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन की स्थिति ठीक रही है और जो डकैती होते थे पहले, उस मामलों में लूट, उस अपहरण, उस मामले में भी अब कमी आई है। यानी ये प्रशासनिक कुशलता जो है ये 4 सालों में दिखी है। इसके अलावा बिजली पहुंचाने का दावा किया उन्होंने कि हर गांव तक बिजली पहुंची है, जिसका उन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में। पर उन्होंने कहा कि पहले जब टूटी सड़कें और अंधेरा आता था तो कहा जाता कि शायद हम यूपी पहुंच गए हैं, लेकिन अब ये हालात नहीं है। यूपी में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं और जो नहीं है वो गड्ढा मुक्त होने जा रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी तरफ से उन सारे वादों को गिनवाया कि किस तरीके से 4 साल में बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ है राज्य में। उन्होंने बताया छात्रवृत्ति जो पहले मिलते थे 50 लाख, अब वो 65 लाख हो गए हैं। नकल विहीन परीक्षा हुई है। माफिया, जो गुंडे, जो अपराधी थे, उनमें किस प्रकार प्रशासन का भय है ये बताया उन्होंने बताया कि मेट्रो की परिचालन जो है 4 शहरों में है, 2 में शुरू हो चुकी है। 4 शहरों में शुरू हो चुकी है, 2 शहरों में काम हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार देने की बात की और कहा कि राज्य में जो है 33 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। रोजगार के लिए कई अवसर सृजन किए गए हैं। पहले निवेशक यूपी आने से घबराते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। यूपी में निवेश के लिए माहौल बना है और बड़े बड़े पूंजीपति अब यूपी में निवेश करना चाहते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के बाद इनसे जब उनके लोकप्रियता के पैमानों पे जो आकलन और संकलन सारे चैनल में हो रहे हैं, मीडिया में, अखबारों में हो रहे हैं, लोगों के संगठनों के माध्यम से जो आ रहे हैं, उसी में से एक है एबीपीसी वोटर। अगर उनकी बात माने तो इन 4 साल के कार्यकाल के दौरान जब उनके लोकप्रियता को मापा गया कि लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, तो जो उनका आकलन था उसमें बताया गया कि 28% लोग मानते हैं कि योगी सरकार ने राज्य में युवाओं को नौकरी दी है, इसीलिए वो बेहतर सरकार है। 12% कोरोना से निपटने के में उनको कामगार मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं। 16% मानते हैं कि योगी सरकार ने अपराध पे नियंत्रण पाया है, इसीलिए फिर से उनको आना चाहिए। 16% लोगों को लगता है कि राम मंदिर योगी जी के शासन में बना है, इसलिए ये उनकी उपलब्धि है, योगी सरकार को फिर से एक बार आना चाहिए। तो ये जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, जो सर्वे है, उस आधार पे कहा जा रहा है। अगर उसके बाद आप देखें तो उन्होंने कहा कि 3 साल में पहले जो 17 मेडिकल कॉलेज थी, अब वो बढ़ के 30 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, हर जगह उन्होंने बहुमुखी विकास का जो एक परचम लहराया। उसके बाद फिर पूछा गया कि अगर अब चुनाव हो, जितने वादे किए गए हैं, जो योगी सरकार या भाजपा की ओर से राज्य में लोगों को बताया जा रहा है, हाँ ये ठीक है कि कई सारे किसानों के कर्जे भी माफ हुए, पर बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके कर्ज माफ नहीं हुए, उनमें नाराजगी है। गन्ना किसानों का बकाया जो है भुगतान तो हुआ, पर बहुत सारे किसान अभी भी हैं जिनका बकाया भुगतान नहीं हुआ। हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि किसान पहले राजनीतिक केंद्र से बाहर थे, 2017 के बाद से किसान जो है वह राजनीति के केंद्र में आए हैं। बड़ी संख्या में किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है और सिंचाई की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, बिजली की व्यवस्थाएं कराई गई है, कई योजनाएं चल रही है किसानों के लिए। अब जो मेन मुद्दा है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो, हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। ये तो स्कूल, कॉलेज, बच्चों के खाने पीने, स्वेटर, किताब, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया।
और इन सब के में कई सारी खामियां भी है। जैसे अपराध नियंत्रण की बात करते हैं, पर आए दिन जो यूपी से खबरें आती है उसे देख के नहीं लगता है कि अपराधियों में सरकार का प्रशासन का कोई भय दिख रहा है। हाल के दिनों में लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं देखा होगा जिस तरीके से हाथरस में हुआ, या जिस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से खबरें आती है, जिंदा जलाने की खबरें आती है, उनको देख के तो कम से कम ये नहीं लगता है कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है। अब यूपी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर सरकार के अपने दावे हैं। तो चलिए, अगर एबीपी जो सी वोटर है, अगर उसके आकलन के मुताबिक अगर वर्तमान में बात करें तो उन्होंने कहा, सर्वे किया, जिसके आधार पे कहा है कि अगर आज के डेट में सर्वे हो यूपी में तो फिर भाजपा के लिए क्या मौके हैं वहां पे। तो आम चुनाव के हिसाब, विधानसभा चुनाव के देखें तो अभी भी पूरे भाजपा में जो यूपी में जितने भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, चाहे वो ये मायावती हो या फिर आपका अखिलेश यादव हो या योगी जी हो, इनमें अभी भी सीएम योगी की लोकप्रियता जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है, लोगों पे चरम पे है। और उसका जो नतीजा है ये आप सर्वे में देख सकते हैं कि अभी भी बीजेपी को 41% वोट का मिल रहा है। मतलब कि अगर 41% वोटों को अगर सीटों में तब्दील करके देखें तो 284 से 294 सीटें अभी भी बीजेपी जीतने की स्थिति में है। हालांकि ये पिछले बार जितनी सीटें थी 317, उससे कम जरूर है, लेकिन फिर भी ये फुल मेजोरिटी में बीजेपी की सरकार बनता हुआ दिख रहा है। अगर सपा की बात करें तो अभी भी वो 24% वोट ले सकते हैं, उनके पक्ष में आ सकता है। अगर इन सीटों के हिसाब से देखें तो 54 से 64 जो सीटें हैं वो उनके खाते में आ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बसपा की बात करें तो 21% वोट ले सकते हैं वो, और 33 से 43 सीटें उनके पक्ष में आ सकते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जो है काफ़ी प्रचार प्रसार करें, यूपी में उनके कई दौरे हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, प्रयाग हुए हैं, गंगा स्नान भी किए हैं, बावजूद उनके वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। 6% ही वोट उनको मिल रहे हैं। अगर सीटों की बात करें तो 1 से 7 सीटें उनके हिस्से में आ सकती है। अन्य जो है 8% वोटों के साथ 10 सीटों पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये रही एबीपी सी वोटर का भी अनुमान है, जो आंकड़े अभी योगी सरकार ने दिए हैं ये वोट, और जो हिसाब से एबीपी सी वोटर आए हैं वो दोनों को देखने से लगता है कि शायद योगी सरकार लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, और लोगों की जो जनहित भावनाएं थी शायद कहीं न कहीं वो उनको पूरा करने में, उनकी उम्मीदों को जीतने में वो सक्षम हुए हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों से लेते हुए एक दूसरा सवाल है कि क्या योगी की जो लोकप्रियता है, क्या वो पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या वो पीएम मोदी के विकल्प के तौर पे अब भाजपा में देखे जा रहे हैं। तो इस सर्वे जो एबीपी सी वोटर है उसमें 50% लोग अभी भी मानते हैं कि नहीं, योगी जो है पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर वो प्रधानमंत्री के रूप में आ सकते हैं। तो योगी की जो भी सर्वे हुए हैं, जो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उन्होंने बताया है, वीडियो के जरिए जो उन्होंने अपने विकास का ढांचा रखा है, और जो पुस्तिका सामने रखी है उसको देखने से, और जो सर्वे आया उसको देखने से लगता है कि वे लोगों की भावनाओं को पूरा करने में सफल हुए हैं। हालांकि चुनाव जो है 2022 में होगा, तब तक ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासी समीकरण क्या होता है। सरकार विरोधी मतों का विभाजन जो है अगर वो रुकता है तो शायद बीजेपी के लिए चुनौती होगी, अगर नहीं रुकता है तो शायद बीजेपी और योगी सरकार के लिए जीतना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। डीएनपी इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते हैं डीएनपी इंडिया। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।